प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। सलोम। मैं पटना बिहार से भाई धनराज मसीह सुखानवाई फिर से आपके बीच में मैं परमेश्वर के वचन को लिखा है। मेरे प्रिय मित्रों, इससे पहले हम लोगों ने सुना था कि और देखा था एलिया का प्रार्थना छठा भाग और एलिया वर्षा का भविष्यवक्ता। आज का जो विषय है, पहले प्रार्थना, उसके बाद परमेश्वर आगे बढ़ते हैं। पहले हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जब तक उसको करने के लिए उनको कोई नहीं कहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि हम प्रार्थना में क्या मांग रहे हैं। लेकिन कभी कभी हम किसी एक परिस्थिति के बारे में ज्यादा नहीं जानते कि हम परमेश्वर के आगे बढ़ने के लिए कह सकें, या हमारे जीवन में ऐसे काम करिए और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम बोल सकें। यही हमारी कमजोरी या बीमारी का यह है। पवित्र आत्मा में या अन्य भाषा में प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अन्य भाषा में प्रार्थना करने के द्वारा परमेश्वर उस काम को करते हैं जिसके बारे में हम जानते नहीं है, और परमेश्वर की शुद्ध इच्छा के अनुसार करने के लिए हमारी मदद करते हैं। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, रोमी 8:26 में लिखा है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर को जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जो बयान से बाहर है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा क्या करती है? हमारे लिए क्या करती है? विनती करती है। मेरे प्रियो, तो इसी रीति से, किस रीति से? इसी रीति से जो हम नहीं जानते हैं, आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जो आत्मा है, जो यीशु मसीह ने कहा, मैं जाऊंगा तो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, फिर से मेरे जैसा एक सलाहकार भेजूंगा। वो सत्य का आत्मा या सलाहकार जो भी हो, वो जो सत्य का आत्मा होगा मसीह का गवाही देगा। आज मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा न आने वाला व्यक्ति का जो प्रार्थना होता है, उल्टा सीधा प्रार्थना होता है। बहुत से विश्वासी को मैं देखता हूँ कि वो दुष्ट आत्मा को डांट रहे हैं, और क्या बोलते हैं, वो लोग कुछ उल्टियाँ भी करते हैं, कुछ थरथराते भी हैं, और बोलते हैं कि पवित्र आत्मा का आग आ गया, आग लग गया, नाना प्रकार के बातें बोलते हैं और सुनते हैं, और वो अपने भी चंगा होते हैं और छुटकारा चिन्ह चमत्कार भी होता है। दो चार को लोग प्रार्थना करते तो ठीक भी होता है, लेकिन उनका जीवन है बहुत बेकार जीवन, और परमेश्वर के खिलाफ, परमेश्वर के वचन के खिलाफ लोभी, ऐसा ही न तो दशंश में न तो दान भेटी में किसी प्रकार का वो प्रेम विहीन बहुत से विश्वासी को मैं देख रहा हूँ। माफ कीजिएगा, ऐसा विश्वासी है तो आपको लौटना चाहिए। इसीलिए पवित्र आत्मा उनके जीवन में जब किस प्रकार से प्रार्थना करें, किस प्रकार से दान करें, किस प्रकार से परमेश्वर की वचन पढ़े, उनके जीवन में जो न होने के कारण उल्टा सीधा है। और पवित्र आत्मा जो आए भर भर कर बयान से बाहर है, उनके लिए विनती नहीं कर पाती, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के प्रभाव में होते हैं। पवित्र आत्मा व्यक्तित्व के रूप में, वो एक व्यक्ति जब सलाहकार मैं भेजूंगा, व्यक्तित्व के रूप में पवित्र आत्मा को वो ग्रहण नहीं करते और उनके हृदय में नहीं रखते। व्यक्तित्व है जो साथ साथ चलने वाला सलाहकार,
और वो व्यक्तित्व के रूप में नहीं, परमेश्वर के प्रभाव, पवित्र आत्मा का प्रभाव और पवित्र आत्मा का जो एक जो कि उनका जो प्रभाव में और एक शक्ति में, जैसे कि आग जला रहे हैं आप, ठंडे का मौसम है तो आग ताप रहे हैं, उसी जगह में आप सिर्फ गर्माहट मिलेगा, बाहर निकलेंगे तो वो आपको ठंडा गर्मी कुछ भी महसूस नहीं होगा, वो आग का महसूस नहीं होगा। जब आप धूप में बैठते हैं तो धूप में उसी गर्माहट का महसूस होगा, लेकिन उस धूप से हटने के बाद महसूस नहीं होगा। उसी प्रकार जब आराधना, स्तुति, गीत सब गाते हैं तो वो प्रभाव में आ जाते हैं और एक शक्ति को, वो परमेश्वर जैसा यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, पवित्र आत्मा भी अनुग्रहकारी है, उन पर अनुग्रह होता है, लेकिन उनका जीवन जो है एकदम क्या है, परमेश्वर की इच्छा के मुताबिक नहीं है। ऐसा बहुत से विश्वासी हैं। क्योंकि उनको जो पवित्र आत्मा जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है, वो विनती करने वाला आत्मा उनके पास नहीं है। वो विनती कौन करता है? वो एक व्यक्तित्व करता है जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। प्रेरितों का काम 1 अध्याय में प्रभु यीशु मसीहा अपने चेलों को बताते हैं कि जब पवित्र आत्मा उनको दिया जाएगा तब क्या होगा, लेकिन उन्होंने यह भी कहा जाने से पहले इंतजार करो। मेरे प्रियो, उन्होंने कहा कि प्रेरितों के काम 1:8 में, प्रेरितों के काम 1:8 को पढ़कर हम लोग प्रार्थना करेंगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, बहुत जो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक गवाहोगे। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने गवाही दो नहीं बोला, गवाहोगे। मेरे प्रियो, आए भर भर के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो विनती करता है हमारे हृदय में और हमारे जीवन में गवाही बन के रहता है, जो गवाही बनता है, वो पवित्र आत्मा को जब हम व्यक्तित्व के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, एक प्रेम और एक दया करुणामय एक व्यक्तित्व है, एक सलाहकार और हमारे साथ साथ चलने वाला के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, तब मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उस समय, उस वक्त से हमारा 2 काम होता है। पहला तो हम किस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए, बयान से बाहर पवित्र आत्मा हमारे लिए, हमारे हृदय से होकर विनती कर देता है पिता से हमारे हर एक परिस्थिति के लिए, पापों को क्षमा के लिए, छुटकारा के लिए, बंधन को तोड़ने के लिए। दूसरी बात तो वो व्यक्ति गवाही नहीं देता है, गवाही बनता है। गवाही तो आजकल दे रहे हैं लोग, पाप कर रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, नाना प्रकार को, फिर गिर रहे हैं, फिर उठ रहे हैं, फिर से उनको गवाही बन गया बोलते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, कृपा का पछतावा नहीं है, फिर गवाही देकर वो फिर पाप में करते हैं। ऐसे बहुत से विश्वासियों को मैंने देखा है मेरे प्रियो। लेकिन मेरे मित्रों, अभी जो पवित्र आत्मा जो मुझसे जो बात कर रहे हैं इस समय के, इस वक्त के समय जो है, वो वक्त जो समय आप लोगों से भी बात करे। आइए पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, आज जितने भी भाई बहन, संतगण, प्रभु परमेश्वर, विश्वासी के से लेकर सभी सेवक सेविका इस वचन को सुनते हैं प्रभु, 2 काम प्रभु आपसे हम मांगते हैं। पहले उन लोगों को बयां से बाहर प्रभु परमेश्वर जो प्रार्थना करना चाहिए, आए भर भर का जो प्रार्थना करना चाहिए, हमारे लिए विनती करती, वो पवित्र आत्मा उनके हृदय मन से विनती करे। दूसरी बात, प्रभु परमेश्वर हर एक लोग प्रभु परमेश्वर इस वचन को सुनते ही गवाही देने वाले, और गवाही फिर गलती करे, फिर पाप करे, फिर गवाही दे, प्रभु परमेश्वर उसको नहीं, परंतु व्यक्तित्व के रूप में यीशु मसीह ने बोला कि तुम मेरा गवाह बनोगे। गवाह बनने के लिए कब? जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पर, तब सामर्थ पाओगे, तब प्रभु परमेश्वर गवाह बनोगे। वो गवाह बनने के लिए साथ और मदद कर दिया जाए पवित्र आत्मा। यीशु नासरत के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करे पिता, आमेन। तो चेलों को यह नहीं पता था कि मेरे प्रियो क्या अपेक्षा करें, क्या अपेक्षा करना चाहिए। जो सामर्थ
आने वाली थी उनको उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, कभी भी नहीं देखा था। वे केवल यीशु मसीह के पालन करते रहे। यीशु मसीह का जो है केवल यीशु मसीह के आदेशों का क्या करते रहे, पालन करते रहे। लेकिन पवित्र आत्मा किस प्रकार का है, कौन सा कलर का है, क्या आएगा क्या नहीं आएगा, उनको किसी भी पता नहीं था और वो पवित्र आत्मा के प्रभाव में भी नहीं थे। चेले सिर्फ इतना जानते थे कि उस सामर्थ के लिए उनको मेरे प्रियो इंतजार करना होगा, इंतजार करना होगा। उनके जीवन को बदल देगा। पतरस के जीवन में एक नाटकीय परिवर्तन आया। उस सामर्थ ने पतरस को बदल दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक रात में यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, यहाँ तक कि एक छोटी बच्ची के सामने गवाही देने के लिए कमजोर पड़ गया। वह पतरस इतना ताकतवर प्रचारक बन गया कि उसके पहले आह्वान से, उसके जो पहले आह्वान से, जो पहले प्रचार से 3000 लोग बचाए गए और दूसरे वार में 5000 लोग। मेरे प्रियो, ईंधन अर्थात प्रभु का वचन जो चेलों ने ग्रहण किया था, उसी के सुलगने के लिए एक चिंगारी की जरूरत थी और वह सामर्थ वही चिंगारी बन गई। चेलों ने 3.5 साल तक यीशु मसीह के चरणों में बैठकर वचन को ग्रहण किया था, लेकिन गवाही देने के लिए उनके अंदर दृढ़ता नहीं थी, क्योंकि उस समय पवित्र आत्मा नहीं आया था। इसलिए यीशु मसीह ने उनसे कहा, अटारी में इंतजार करो और उस ईंधन को सुलगाने के लिए और तुम्हारे जीवनों को बदलने के लिए जिस चिंगारी की जरूरत है वह मैं तुम्हें दूंगा। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम गवाही देने जाओगे, उन्होंने कहा तुम मेरे गवाह बनोगे। कब? जब पवित्र आत्मा आएगा, सामर्थ पाओगे तब। यीशु मसीह ने चेलों को निर्देश दिया था और इतिहास से हमें पता चलता है कि पेंटिकोस्ट का दिन आने के 10 दिन पहले से अटारी में 120 लोग इकट्ठा थे। क्या आप जानते हैं कि यह 120 विश्वासी उन 10 दिनों तक क्या कर रहे थे? तो बाइबल कहता है वह सब एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे, कि एक चित होकर। आज सबसे पहले मंडली कलीसिया के सारे लोग अपने अपने डिनोमिनेशन के लोग एक चित नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या प्रार्थना करना है उनको समझ में नहीं आ रहा। प्रेरितों के काम 2 का 104 में जब पेंटिकोस्ट के दिन आया तो ये सब एक जगह इकट्ठे थे। ये लय व्यवस्था आप 23:15 से 21 में भी देखेंगे। व्यवस्था 16 का 9 से 11 में देखेंगे कि इजरायली लोग भी वो इकट्ठे थे। वो पेंटिकोस्ट का दिन जो दिन है, और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे बुझ गया और उन्हें आग के समान जीवें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा क्या करने लगे? बोलने लगे। इसीलिए शुरुआत में मैंने कहा कि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। तो पवित्र आत्मा के जब सामर्थ्य आई तो ये हम लोग जब प्रेरितों के कामों को जब हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, तब वहां पर क्या हुआ? लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, जो कि अन्य भाषा
एक जो स्वर्गीय भाषा है। और मैं इस प्रकार से कहना चाहूँगा, आप जिस देश में जन्म लेंगे उसी देश का जो भाषा को आप बोलेंगे तो वो लोग उसी दिन स्वर्गीय परमेश्वर के संग, जैसे परमेश्वर ने निकोदिमस को कहा था, जब तक मनुष्य नया जन्म न ले तब तक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करता। उसी दिन उनका नया जन्म हो गया था। तब स्वर्गीय पवित्र आत्मा, उनको नया जन्म देने वाला, शुद्धिकरण करने वाला पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर का आग और चिंगारी थी। यीशु मसीह ने जो वायदा किया था, प्रतिज्ञा किया था और आदेश दिया था, यहीं पर रुके रहना। तो मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने चेलों को बताया था कि वह क्या करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के इस महान कदम को आगे बढ़ाने के लिए चेलों को 10 दिन तक प्रार्थना और विनती करनी पड़ी। हालेलुया, आमीन। इसलिए आज हमें समझना है, उन्हें पता था कि, चेले लोगों को पता था कि कुछ होने वाला है, लेकिन परमेश्वर की योजना को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। उनको पता था कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ होने से पहले हमें भी क्या करना है, कुछ करना है बोल के उनको पता था। वो प्रार्थना विनती करने लगे, वो भी एक मन एक चित होकर। कोई प्रार्थना करने के लिए बैठेंगे तो एगो शैतान को डांटने लगता है, एगो प्रार्थना पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करता है, कोई शिकायतों के लिए करे। बहुत से विश्वासी में मैंने झुंड को देखा है, विशेष करके ये हालत पटना बिहार में है। और वहां पर लोग एक मन एक चित, एक ही बातों को सब कोई कह रहे थे। एक मन एक चित का मतलब, तो मुझे लगता है कि हे प्रभु यीशु मसीह, आप क्या इच्छा चाहते हैं, हम लोग रुक रहे हैं आपके आदेश के अनुसार बोलकर वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, यही बोल रहे थे मेरे ख्याल से। प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा की बारिश आई, परमेश्वर का सामर्थ उन पर उतरने तक वे प्रार्थना में लगे रहे। प्रेरितों के काम जब हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 2 का 1 से 4 जो हम पढ़ लिए हैं, वहां पर जिस प्रकार का परमेश्वर का जो काम हुआ, जिस प्रकार का सामर्थ्य परमेश्वर का काम हो गया, वहां पर परमेश्वर को महिमा हो। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं पवित्र आत्मा संपूर्ण रूप से प्रकट हुए और उन 120 लोगों ने परमेश्वर की उपस्थिति के प्रकट होने का आनंद उठाया। पवित्र आत्मा का प्रकट होने का क्या हुआ, आनंद उठाया। आज पवित्र आत्मा के सिर्फ प्रभाव में आने वाले लोग सिर्फ चर्च में और कलीसिया में स्वर्गदूत हो जाते हैं, अंदर चलते हैं तो बाहर आते हैं तो लोग गाली देते हैं, उनका चरित्र, उनका स्वभाव पियकड़पन है, खाते पीते हैं तो ऐसा ही क्या वैसा ही रहते हैं। ऐसा मैंने अपने आंखों से बहुत जगह में देखी है मेरे प्रियो। न तो किसी के सामने ठोकर के कारण हमें बनना चाहिए, न तो किसी को ठोकर खिलाना चाहिए। वे अटारी में क्या कर रहे थे, चेले लोग, वे लोग अटारी में छुपे हुए थे, लेकिन सामर्थ्य मिलने के बाद वे यरूशलेम की सड़कों की तरफ बढ़ने लगे। जब पवित्र आत्मा आई, वहां पर एक कोठरी में वो ऊपरी अटारी में थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा का सामर्थ उन पर उतर गई, तब वो यरूशलेम के सड़कों पर तरफ बढ़ने लगे। और पतरस ने वहां पर अपना पहला प्रचार किया और 3000 लोग बचाए 3000 लोग बचाए गए। मेरे प्रियो, सामर्थ की इस बारिश से कुछ जो अस्वाभाविक जो परिवर्तन आए, जो अस्वाभाविक जो परिवर्तन वहां पर आई। पहली कलीसिया बनने पर थी, शुरुआती बारिश आ चुकी थी और वे सब क्या हो गए, सब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा चुके थे। पहली बारिश होने लगी, लेकिन उनको
दरवाजे के बाहर कदम रखना था। अगली बात हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना सुंदर नामक द्वार पर चले जाते हैं, पहुंचते हैं, जहां पर एक लंगड़ा आदमी रोज भीख मांगने के लिए खा दिया जाता है। कहीं से लाकर प्रेरितों के काम 3 का 4 से 8 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। किसकी ओर? पतरस और यूहन्ना की ओर। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल और फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के, किसका? जो लंगड़ा का दाहिना हाथ पकड़ के पतरस ने पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और ठकनों में बल आ गया और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मंदिर में गया तो प्रेरितों के काम 3 का 4 से 8 हम लोगों ने पढ़ लिए। उसके बाद पतरस ने दोबारा परमेश्वर का वचन प्रचार किया वो लंगड़े को चंगा करने के बाद, और उस बार 5000 लोगों का उद्धार हुआ मेरे प्रियो। उसके बाद हम प्रेरितों के काम 4 अध्याय में देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना को अधिकारियों के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे यीशु के नाम में कोई उपदेश या प्रचार न करें। प्रेरितों के काम 4 का 23 और 24 को जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार लिखा है, पतरस और यूहन्ना छूटकर अपने साथियों के पास आए और जो कुछ प्रधान याजकों और प्राचीनों ने उससे कहा था उसको सुना दिया। यह सुनकर उन्होंने एक चित होकर, फिर से मेरे प्रियो एक चित होकर, आज मैं एक चित के लिए बहुत जोर दूंगा, एक चित होकर उच्च शब्द से परमेश्वर से कहा, हे प्रभु, तू वही है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। हालेलुया, जो उसमें है सब कुछ बनाने वाला तू ही है। तो मेरे प्रियो, अब पतरस और यूहन्ना अपने साथियों के पास आए और प्रार्थना करने लगे। अपनी प्रार्थना के आखिरी हिस्से में कहा है, यहाँ प्रेरितों के 4 का 29 और 30 में उल्लेख किया गया है, अब हे प्रभु, उनकी धमकी को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े साहस से सुनाए और चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। प्रेरितों के काम को 4 का 29-30 में उल्लेख जो वचन है पढ़ लिया हम लोगों ने मेरे प्रियो। चेलों ने क्या किया? चेलों को पता था कि पवित्र आत्मा का व्यापक रूप में मर्राने का समय आ गया है, इसलिए वे फिर प्रार्थना करने लगे। क्या करने लगे? फिर से प्रार्थना करने लगे। लेकिन उनको एक ही बार जब प्रार्थना करके आग के समान जीव आ गया, उनके आग का जीव बन के आ गया पवित्र आत्मा, उतने में हो जाना चाहिए था ना। बहुत विश्वासी लोग बोलते हैं मैंने 10 साल पहले पाया है, उसके बाद में कुछ नहीं होता। 5 साल पहले वो सब कुछ एक कोना में चला गया, उनका सारा गवाही, सारा काम अब नहीं होता है। कोई बोलते हैं कि बहुत किसी को होता है, किसी को नहीं होता। कोई बोलते हैं किसी का प्रार्थना सुनता है, किसी को नहीं सुनता है। कि कोई बोलते हैं किसी को यीशु मसीह अच्छा भाता है, किसी को नहीं भाता है। मेरे प्रियो,
यीशु मसीह मार्ग, सत्य, जीवन, आपके लिए, मेरे लिए, मेरे पापों के लिए कांटों का मुकुट पहनने वाला, और उस कांटों का मुकुट को भी इतना उसके सिर में रख के दबा दिया गया कि लहू लहन हुआ, और 39 कोड़ा पीठ में खाने वाला, और आपके लिए हाथों में पाँव में किले ठुका कर और हमारे लिए प्राण देकर अपने धार्मिकता का स्वर्गीय जीवन देने वाला और हमारे मृत्यु को लेने वाला एक ही परमेश्वर है। इतना ही जान लीजिए। मैं तो 10 साल पहले नहीं जानता था, 10 साल से जान रहा हूँ, और मेरे पापों को, मेरे अपराधों को, मेरे अधर्म को मिटाने वाला वही तो सच्चा परमेश्वर है। कभी भी मुझे नहीं छोड़ता, मुझे कभी न त्यागता, मुझे लिए चलता। मेरा परमेश्वर, आपका परमेश्वर। हालेलुया। इसीलिए उससे किसी भी परिस्थिति में मैं विनती और प्रार्थना करते रहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। प्रार्थना करने लगे तो उन्होंने याब के लिए चंगाई करने के लिए, चिन्ह और अद्भुत काम करने के लिए प्रार्थना किया। पहले तो क्या किया उन्होंने? याब आ जाने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना किया। यीशु मसीह के नाम से चंगाई करने के लिए उन्होंने प्रार्थना किया, और चंगाई के साथ साथ चिन्ह और अद्भुत काम करने के लिए उन्होंने क्या की? प्रार्थना की मेरे प्रियो। और उनके जीवन में ऐसा ही हो गया। और आगे हम जब देखते हैं तो ऐसा ही हो गया। उसके बाद प्रेरितों के काम जब 5:12 में हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित होकर सुलेमान के ओसारे में इकट्ठे हुआ करते थे। जैसा जैसा उन्होंने प्रार्थना किया ऐसा ही उनके जीवन में हुआ, क्योंकि परमेश्वर जो था, जो है, कभी भी नहीं बदलता है। बोल के प्रभु परमेश्वर कभी नहीं बदलता है, जो कि 13:8 गवाही देता है मेरे प्रियो। इसलिए आज जो परमेश्वर का वचन हमें गवाही देता है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। यदि काम नहीं हो रहा है तो हमारे गलती के कारण हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर ऐसा 59:1 में बोलता है, मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ कि मैं तेरा उद्धार न कर सकूं, मेरा कान बहरा नहीं हुआ कि तेरे प्रार्थना को सुन न सकूं। इसलिए मेरे प्रियो, अब उसके बाद प्रेरितों के काम 5:12 में हम पढ़ते हैं कि प्रेरितों के हाथों से क्या होने लगे? बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही बातों को मांगा था। का जो 29-30 में हम लोगों ने देखा, जब भी कलीसिया प्रार्थना करती थी परमेश्वर को और कुछ कार्यों के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते थे। हालेलुया। उन्होंने अटारी में जाकर पहली जो वर्षा के लिए क्या किया? प्रार्थना किया। उसके बाद उन्होंने अपनी गति बढ़ते हुए चंगाई और चिन्ह और अद्भुत काम, अद्भुत अपनी गति को बढ़ते हुए अद्भुत कामों की तरफ आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना की। जब कभी परिवर्तन की जरूरत पड़ी, कलीसिया ने प्रार्थना की मेरे प्रियो। और कलीसिया कौन है बोलेंगे तो कलीसिया चर्च है। कलीसिया आप और हम हैं, जो यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उद्धारकर्ता मुक्तिदाता मेरा प्रभु है बोल के होठों से, मुख से जो स्वीकार करते हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि पिता परमेश्वर ने उसे मुर्दों में से जिलाया है और वो स्वर्गारोहण हुआ है, फिर लेने आएगा। इतना जो विश्वास करने वाला ही ग्रहण करने वाला विश्वासी है। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें संतान होने का अधिकार दिया। जब संतान है तो बारिश भी है, बारिश भी है तो हकदार भी है। हालेलुया। प्रेरितों के काम जब 13 अध्याय में हैं, राष्ट्रों के लिए एक बहुत बड़ा मिशनरी कार्य का समर्थन आ गया। प्रेरितों के काम जब 13 का 1 से 3 जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, अंताकिया की कलीसिया में कहीं भविष्यवक्ता और उपदेशक थे, अर्थात बरनबास और समन जो निगर कहलाता है, और लुकियुस कुरेनी और
चौथाई देश के राजा हेरोदेस का दूत भाई मनामेह और शाऊल सब वे उपास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे। तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपास और प्रार्थना करके और उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया मिशनरी के लिए। हालेलुया। कलीसिया बढ़ रहा है मेरी प्रिय प्रार्थना के कारण। प्रार्थना के समय पौलुस और बरनबास को उस उद्देश्य के लिए अलग किया गया जिसके लिए वे इस पृथ्वी पर पैदा हुए थे, जो पवित्र आत्मा ने उनको चुना था, नियुक्त किया था। इसके बाद में ये अन्य जाति के लोगों के बीच में सुसमाचार सुनाने के लिए चल पड़े। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। प्रार्थना से कुछ होता है मेरे प्रियो। जब कभी परमेश्वर ने कुछ करना चाहा, उन्होंने कलीसिया को प्रार्थना करने के लिए उकसाया या कहा। प्रेरितों के काम जब 12 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि हेरोदेस ने पतरस को बंदीगृह में डालकर फंसा के बाद उसको मरवा डालने को योजना बनाई थी। लेकिन क्या हुआ? प्रेरितों के काम 12:5 में लिखा है, बंदीगृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लहू लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। क्या कर रही थी? लहू लगाकर। ओ हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। आज जितने भी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के साथ एक लहू लगाकर आप अपने परिवारों के लिए, घरों के लिए और अपने देशों के लिए, अपने राज्यों के लिए प्रार्थना करेंगे और आपके प्रार्थना से परिवर्तन होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है। मैं बाबा नहीं बन रहा हूं, परमेश्वर का वचन ये कहता है। परमेश्वर का वचन सच्चा है और परमेश्वर का वचन एक बिंदु भी नहीं टलता है। इसीलिए प्रेरितों के काम 12:5 में लिखा है, परंतु कलीसिया क्या कर रही थी? उसके लिए लहू लगाकर। किसके लिए? पतरस को जेल में से रिहाई करने के लिए लहू लगाकर परमेश्वर से क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रही थी कलीसिया। अनुवाद के मुताबिक वे तुरंत और चित्त लगाकर, एक चित्त लगाकर, तुरंत एकदम जरूरी, तुरंत और एक चित्त लगाकर प्रार्थना कर रहे थे। इस प्रकार के दूसरा अनुवाद में है, कलीसिया प्रार्थना कर रही थी। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह में आकर पतरस को बाहर निकाला। मेरे प्रियो, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। स्वर्गदूत उनको सीधे फाटक के बाहर ले गया और उसके बाद वहां से क्या बोलते हैं, अंतर्धीन हो गया, मतलब गायब हो गया। पतरस ने अपना काम कर लिया था, लेकिन बिना प्रार्थना का यह संभव नहीं हो सकता था। प्रेरितों के काम जब 16 अध्याय में पौलुस और सिलास के विषय में जो मिशनरी यात्रा पर हैं, उन्हें बहुत बेत लगाकर बंदीगृह में डाल दिया गया और भीतर की कोठरी में रखा गया और उनको पांव काठ में ठोक दिए गए। क्या वे अपनी इस हालत के लिए कुड़कुड़ाया या शिकायत की? नहीं। बाइबल कहती है कि वे प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम 16, 25, 26 में देखते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे कि इतने में अचानक एक बड़ा भूकंप हुआ, यहाँ तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए। द्वार खुल गए, सबकी बंधन क्या हो गई? खुल गई थी। प्रेरितों के काम जब 16 का 25 से 26 में देखते हैं, उस समय एकाएक बड़ा क्या हुआ? भूकंप हुआ। क्यों भूकंप आ गई? क्यों आया?
क्योंकि पौलुस और सिलास प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो, और परमेश्वर के भजन गा रहे थे, आराधना कर रहे थे। आराधना प्रार्थना से बंधन टूटता है। प्रारंभ की कलीसिया जानती थी कि परमेश्वर की इच्छा को इस पृथ्वी पर सफल होने के लिए प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रेरितों के काम 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर के सेवक जो खिलाने पिलाने की सेवा में कितना व्यस्त रहते थे कि जिस काम को प्राथमिकता के साथ करना चाहिए था, उस काम के लिए अर्थात प्रार्थना और वचन के सेवा के लिए उनके पास समय नहीं था। प्रेरितों के काम 6 का 2 से 4 में देखते हैं, इस प्रकार से लिखा है, तब उन 12 ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं है कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दें। परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में रहेंगे, वचन के सेवा में लगे रहेंगे। प्रेरितों के काम जिस प्रकार से हम लोग 6 2 से 4 में देखते हैं, इसका परिणाम कलीसिया विकासित होने लगी, सहायता की सेवा स्थापित हो गई, परमेश्वर के सेवक अपना काम करने लगे, विश्वासी अपनी अपनी निर्धारित जिम्मेदारी निभाने लगे, और यह सब प्रार्थना से संबंधित था मेरे प्रियो। परमेश्वर की योजना में प्रार्थना का अहम भाग है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो परमेश्वर करना चाहते हैं, ऐसे काम जो उन्होंने कहा कि वह करने जा रहे हैं, लेकिन उन सारी बातों को सफल होने के लिए किसी को प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वो जो जितने भी अभी जो वचन सुन रहे हैं, वही व्यक्ति जो लेकिन उन सारी बातों को जो परमेश्वर काम करने जा रहे हैं, सफल तो होने के लिए, सफल होने के लिए किसी को जो प्रार्थना करने की आवश्यकता है, वो जो वचन सुन रहे हैं वही व्यक्ति हैं। हालेलुया, आमीन।